सुनीता और प्रेम की शादी को 10 साल हो चुके थे। वे लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे, जहां सुनीता घर संभालती थी और प्रेम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उनकी 2 बच्चियां थीं, 8 साल की रिया और 5 साल की दिया। सुनीता प्रेम से बेहद प्यार करती थी, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखती। प्रेम भी बाहर से तो वैसा ही लगता था, लेकिन उसके दिल में एक राज छिपा था जो सुनीता को कभी पता नहीं चला। प्रेम ने 3 साल पहले मीना से गुपचुप शादी कर ली थी। मीना शहर के दूसरे छोर पर रहती थी, एक छोटे से फ्लैट में, जहां प्रेम अक्सर बहाने बनाकर जाता। वह मीना से प्यार करता था, या शायद उसकी जवानी और बेफिक्री से आकर्षित था। सुनीता को क्या पता था कि उसका पति 2 घर चला रहा है, 2 औरतों को धोखा दे रहा है। हर रात जब प्रेम घर लौटता, सुनीता उसका इंतजार करती, बच्चों को सुलाती और प्रेम के लिए गर्म रोटियां बनाती। लेकिन प्रेम का मन कहीं और होता। मीना युवा थी, बिना बच्चों वाली, और प्रेम को लगता कि उसके साथ जीवन ज्यादा रोमांचक है। वह सुनीता से कहता कि ऑफिस का काम ज्यादा है, ओवरटाइम है, लेकिन हकीकत में वह मीना के पास जाता, उसके साथ रातें बिताता। सुनीता कभी शक नहीं करती, क्योंकि प्रेम हमेशा छोटे मोटे गिफ्ट्स लाकर उसे खुश रखता। लेकिन धोखा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था, और करवा चौथ का दिन उस धोखे को उजागर करने वाला था। करवा चौथ का व्रत सुनीता के लिए हर साल एक खास मौका होता था। वह पूरे दिन निर्जला व्रत रखती, प्रेम की लंबी उम्र की कामना करती। इस साल भी उसने सुबह उठकर सज धज कर तैयार हुई। लाल साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी लगाई, हाथों में मेहंदी रचाई। बच्चियां रिया और दिया भी उत्साहित थीं। वे मां के साथ पूजा की थाली सजाती। सुनीता ने प्रेम को सुबह फोन किया, प्रेम, आज करवा चौथ है, मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। शाम को जल्दी घर आ जाना, चांद निकलने पर व्रत तोड़ना है। प्रेम ने हंसकर कहा, हाँ सुनीता, कोशिश करूंगा। ऑफिस में मीटिंग है, लेकिन जल्दी निकलूंगा। लेकिन उसी समय मीना का भी फोन आया। मीना ने कहा, प्रेम, आज मैंने भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, शाम को जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। प्रेम ने दोनों को वादा किया, लेकिन उसके मन में साफ था कि वह मीना के पास जाएगा। सुनीता और बच्चों को छोड़कर वह शाम को ऑफिस से सीधा मीना के फ्लैट पर पहुंचा। मीना ने भी लाल साड़ी पहनी थी, घर सजाया था। वे दोनों छत पर गए, जहां मीना ने छलनी से चांद देखा और प्रेम का चेहरा देखकर व्रत तोड़ा। प्रेम ने मीना को पानी पिलाया, मिठाई खिलाई। वे हंसते खेलते थे, जैसे दुनिया में कोई दुख ना हो। लेकिन घर पर सुनीता भूखी प्यासी इंतजार कर रही थी। बच्चियां बार बार पूछ रही थीं, पापा कब आएंगे? सुनीता का दिल घबरा रहा था, लेकिन वह खुद को समझाती कि प्रेम व्यस्त होगा। घर में एक कुत्ता था, प्रियंका नाम का। वह सुनीता का बहुत वफादार था, जैसे उसकी रक्षा करता। शाम ढल चुकी थी, चांद निकल आया था। सुनीता पूजा की थाली लेकर छत पर जाने की तैयारी कर रही थी। बच्चियां नीचे खेल रही थीं। अचानक प्रियंका भौंकने लगी, जोर जोर से भौं भौं। सुनीता ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने उसकी साड़ी का पल्लू मुंह में दबा लिया और खींचने लगी। सुनीता हैरान हो गई। प्रियंका, छोड़ो, क्या हो गया तुझे? लेकिन कुत्ता नहीं माना। वह सुनीता को खींचते हुए पीछे के गार्डन की ओर ले जाने लगा। सुनीता का संतुलन बिगड़ा। पूजा की थाली उसके हाथ से गिर गई। थाली में रखी मिठाई, फल, पानी सब बिखर गए। बच्चियां रोने लगीं, मम्मी। सुनीता गिरते गिरते संभली, लेकिन प्रियंका उसे खींचती रही। गार्डन में पहुंचकर सुनीता ने देखा कि वहां से घर की छत साफ दिख रही थी, और छत पर एक औरत खड़ी थी, छलनी से चांद की ओर देख रही थी। वह मीना थी, और उसके बगल में प्रेम खड़ा था, मुस्कुराते हुए। सुनीता की सांस रुक गई। वह समझ गई कि प्रेम ने उसे धोखा दिया है। मीना प्रेम की दूसरी पत्नी थी, जिसके साथ वह सालों से जी रहा था। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल टूट गया। बच्चियां दौड़ कर आईं, मम्मी क्या हुआ? लेकिन सुनीता कुछ नहीं बोल पाई। प्रेम ने मीना को गले लगाया, और सुनीता नीचे गार्डन में खड़ी सब देखती रही। प्रियंका अब चुप थी, जैसे अपना काम कर चुकी हो। सुनीता का व्रत टूटा नहीं, बल्कि उसका जीवन टूट गया। वह रात भर रोती रही, बच्चियों को सीने से लगाए। अगले दिन प्रेम घर लौटा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन सुनीता ने उसे सामना किया।
प्रेम, तुमने मुझे धोखा दिया। मीना कौन है? तुमने उससे शादी की है? प्रेम पहले इनकार करता रहा, लेकिन सुनीता ने सब बता दिया। कुत्ते ने कैसे खींचा, छत पर क्या देखा। प्रेम का चेहरा उतर गया। उसने कबूल किया कि हाँ, मीना से प्यार करता है, शादी की है। सुनीता चीखी, मेरे 2 बच्चे हैं, तुमने हमें क्या समझा? सालों से झूठ बोल रहे हो। प्रेम ने कहा, सुनीता, मीना मुझसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ तो बस आदत है। ये सुनकर सुनीता का दिल और टूटा। वह बच्चों को लेकर मायके चली गई। मीना को बच्चों न होने का दुख था, लेकिन अब प्रेम सिर्फ उसके पास था। लेकिन धोखे की नींव पर बना रिश्ता कब तक टिकता? कुछ महीनों बाद मीना को पता चला कि प्रेम किसी तीसरी औरत से बातें करता है। वह भी रोई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनीता ने तलाक ले लिया, बच्चों को अकेले पाला। हर करवा चौथ पर वह सोचती कि कैसे एक व्रत ने उसके जीवन का सबसे बड़ा राज्य खोला। दर्द कभी कम नहीं हुआ, बस जीना सीख लिया। प्रेम अकेला हो गया, दोनों औरतों को खोकर। धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रहता, और सुनीता जैसी औरतें टूटकर भी मजबूत बन जाती हैं। सुनीता ने मायके में अपने बच्चों, रिया और दिया के साथ नया जीवन शुरू किया, लेकिन प्रेम के धोखे का दर्द उसका पीछा नहीं छोड़ता था। हर रात वह बच्चों को सुलाने के बाद अकेले में रोती, सोचती कि आखिर उसकी कमी क्या थी जो प्रेम ने उसे छोड़कर मीना को चुना। मायके में उसकी माँ और भाई ने उसे हौसला दिया, लेकिन समाज की नजरें और पड़ोसियों की फुसफुसाहट उसे चुभती थीं। बेचारी सुनीता, पति ने धोखा दे दिया, लोग कहते, और यह सुनकर उसका दिल और भारी हो जाता। फिर भी सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। रिया और दिया को अच्छी परवरिश देने की ठान ली। लेकिन प्रेम का धोखा सिर्फ सुनीता तक सीमित नहीं रहा। मीना, जो प्रेम के साथ अब पूरी तरह रहने लगी थी, को भी धीरे धीरे सच का सामना करना पड़ा। प्रेम की आदत थी नए चेहरों की ओर आकर्षित होने की। मीना को शक होने लगा जब प्रेम रातों को देर से लौटता, फोन पर छुप छुप कर बातें करता। एक दिन मीना ने प्रेम का फोन चेक किया और पाया कि वह एक नई लड़की, राधिका, से बातें कर रहा था। राधिका एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो प्रेम के ऑफिस के पास कैफे में काम करती थी। प्रेम उसे महंगे गिफ्ट्स देता, उसी तरह जैसे कभी सुनीता को और फिर मीना को देता था। मीना ने प्रेम से सवाल किया, लेकिन प्रेम ने झूठ बोला, वो बस एक दोस्त है। मीना को सुनीता की याद आई और उसे एहसास हुआ कि वह भी उसी धोखे का शिकार हो रही थी जिसने सुनीता को तोड़ा था। उसने प्रेम को घर से निकाल दिया, लेकिन अब वह अकेली थी, न बच्चों का सहारा, न परिवार का। प्रेम ने राधिका के साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन राधिका को जल्दी ही उसकी असलियत पता चल गई। वह प्रेम से दूर हो गई और प्रेम एक बार फिर अकेला रह गया। इधर सुनीता ने अपने दर्द को ताकत बनाया। उसने बच्चों को न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि उन्हें सिखाया कि आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। रिया बड़ी हो रही थी और मां के संघर्ष को देखकर प्रेरित होती थी। एक दिन स्कूल में करवा चौथ का कार्यक्रम था। बच्चियां मां से पूछने लगीं, मम्मी, आप इस बार व्रत क्यों नहीं रख रही? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, व्रत प्यार और विश्वास के लिए रखा जाता है। अब मैं तुम दोनों के लिए जीती हूं, तुम मेरी ताकत हो। उस रात जब चांद निकला, सुनीता ने छलनी से चांद नहीं देखा, बल्कि अपनी बच्चियों के चेहरों को देखा और मन ही मन प्रार्थना की कि उनकी जिंदगी में कभी धोखा ना आए। प्रियंका, उनकी वफादार कुत्तियां, अब भी उनके साथ थीं, और हर बार जब कोई अनजान व्यक्ति घर के पास आता, वह भौंक कर सुनीता को सतर्क कर देती। प्रेम अब शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, अकेला और पछतावे से भरा। उसने कई बार सुनीता को फोन किया, माफी मांगी, लेकिन सुनीता ने स्पष्ट कह दिया, प्रेम, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मीना ने भी प्रेम को कभी माफ नहीं किया। वह अब एक छोटी सी दुकान चलाती थी और अकेले जीना सीख रही थी। करवा चौथ का वह दिन जब प्रियंका ने सुनीता को सच दिखाया, न सिर्फ एक धोखे का खुलासा था, बल्कि सुनीता के लिए एक नई शुरुआत भी था। वह अब न सिर्फ एक मां थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने धोखे को हराकर खुद को फिर से बनाया। जीवन ने उसे सिखाया कि प्यार में विश्वास जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ऊपर है।
और हर करवा चौथ पर जब चांद निकलता, सुनीता अपनी बच्चियों को गले लगाती और सोचती कि असली प्यार वही है जो कभी धोखा न दे। समय बीतता गया और सुनीता की जिंदगी में थोड़ी थोड़ी खुशियां लौटने लगीं। बच्चियां स्कूल में अच्छा कर रही थीं। रिया ने डांस कंपटीशन जीता और दिया ने पेंटिंग में अवार्ड लिया। सुनीता को इन छोटी छोटी खुशियों से ताकत मिलती, लेकिन दिल के किसी कोने में प्रेम की याद अभी भी चुभती थी। वह सोचती कि काश प्रेम को अपनी गलती का एहसास होता। इधर प्रेम का जीवन बिखर चुका था। राधिका ने उसे छोड़ दिया था और वह अकेलेपन में डूबा रहता। रातों को नींद नहीं आती। वह सुनीता और बच्चियों की पुरानी तस्वीरें देखता और रोता। मीना भी चली गई थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। एक दिन प्रेम को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि तनाव की वजह से ऐसा हुआ है। वहां लेटे लेटे प्रेम को अपनी जिंदगी की हर गलती याद आई। कैसे उसने सुनीता के प्यार को ठुकराया, बच्चियों को अकेला छोड़ा, मीना को भी धोखा दिया। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी परिवार में थी। धोखे की राह पर चलकर उसने सब खो दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्रेम ने फैसला किया कि वह सुनीता के पास जाएगा और माफी मांगेगा। वह सुनीता के मायके पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, सुनीता, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मीना और राधिका के चक्कर में मैंने तुम्हें और बच्चियों को खो दिया। अब मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारा प्यार ही असली था। मुझे एक मौका दो, मैं सब सुधार लूंगा। सुनीता पहले तो गुस्से में आई, लेकिन बच्चियां पापा को देखकर दौड़ीं और गले लग गईं। रिया ने कहा, पापा, आप वापस आ गए। सुनीता की आंखें नम हो गईं। वह जानती थी कि प्रेम अब बदला हुआ लग रहा था। उसने कहा, प्रेम, धोखा आसानी से भुलाया नहीं जाता, लेकिन बच्चियों के लिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। लेकिन अगर फिर गलती की तो हमेशा के लिए चले जाना। प्रेम ने कसम खाई कि वह कभी धोखा नहीं देगा। वे सब वापस अपने घर लौट आए। प्रेम ने नौकरी बदल ली, घर पर ज्यादा समय बिताने लगा। बच्चियों को पढ़ाता, सुनीता की मदद करता। मीना को उसने पूरी तरह भुला दिया। अब वह समझ गया था कि परिवार की कीमत क्या है। अगला करवा चौथ आया। इस बार सुनीता ने व्रत रखा और प्रेम ने भी उसके साथ उपवास किया। छत पर वे दोनों छलनी से चांद देखते, एक दूसरे का चेहरा देखकर व्रत तोड़ते। बच्चियां हंसती खेलती। प्रियंका कुत्तियां भी उनके पास बैठी पूंछ हिलाती। घर में खुशियां लौट आईं। सुनीता का दर्द अब खुशी में बदल गया था। प्रेम ने अपनी गलती से सीखा और एक बेहतर इंसान बना। जीवन ने उन्हें सिखाया कि माफी और सुधार से टूटे रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। और अब हर करवा चौथ उनके लिए प्यार की नई शुरुआत बन गया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यह है कि प्यार और विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं, लेकिन इनका सम्मान करना और उन्हें बनाए रखना सबसे जरूरी है। धोखा देना न केवल रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि देने वाले और पाने वाले दोनों को अंततः दुख और अकेलापन देता है। प्रेम की गलतियों ने सुनीता, मीना और उसे खुद को गहरे दर्द में डुबोया, लेकिन उसका पश्चाताप और सुधार की इच्छा ने दिखाया कि सच्ची माफी और बदलाव से टूटे रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। यह कहानी सिखाती है कि आत्मसम्मान और परिवार की कीमत को समझना जरूरी है और गलतियों से सीखकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सच्चा प्यार वही है जो विश्वास, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया जाए, क्योंकि धोखे की राह पर चलने से केवल खालीपन मिलता है, जबकि प्रेम और माफी की राह खुशियों की ओर ले जाती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवारों के साथ खुश रहिए। पूरी कहानी देखने का आपका दिल से धन्यवाद।